देख रहे हैं चैनल न्यूज में, हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां बुलंदशहर में आनंदा डेयरी प्लांट पर गुरुवार को आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जहां सुबह करीब 7 बजे आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों में पहुंची आयकर टीम ने प्लांट को अपने कब्जे में लेकर छापेमारी शुरू की। यह कार्रवाई शुक्रवार को 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी जारी है, जहां टीम ने डेयरी से संबंधित तमाम फाइलों, कंप्यूटरों और मोबाइल फोन को अपने कब्जे में ले रखा है। इसके साथ ही डेयरी कार्यालय के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों और श्रमिकों को एक जगह इकट्ठा किया गया है। टीम ने सभी के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। रेड के दौरान प्लांट में बाहरी लोगों की आवाजाही पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दी गई। आयकर विभाग द्वारा कंपनी से जुड़े दस्तावेजों और रिकॉर्ड की गहन जांच जारी है। आपको बता दें कि आनंद डेयरी प्लांट में घी, पनीर, दूध और दही जैसे उत्पादों की पैकेजिंग और प्रोसेसिंग की जाती है। जहां गढ़ रोड पर स्थित प्लांट परिसर में आयकर टीम के पहुंचते ही हलचल बढ़ गई थी। तो देखिए, 24 घंटे से लगातार आयकर विभाग की ओर से ये छापेमारी चल रही है, जहां कंपनी के दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। बाहर से आने वाले लोगों को एंट्री नहीं मिल रही है इस छापेमारी के दौरान, और 24 घंटे हो चुके हैं, बावजूद इसके ये छापेमारी चल रही है और गहनता से जांच हो रही है। आनंदा डेयरी पर आयकर विभाग का ये छापा, और देखिए इस दौरान लगातार छानबीन हो रही है। कई डिवाइसेस छानबीन की जा रही है, कई दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। और चलिए इसी पर अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता हामिद सैफी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हामिद, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए किस तरीके से लगातार छापेमारी चल रही है, 24 घंटे से ज्यादा हो गया है, क्या कुछ अभी तक जानकारी? जी उन्नति बता दूं, देखिए आनंदा डेयरी जो है वो सियाना में प्लांट उनका लगा हुआ है। इसके अलावा भी और कई प्लांट है, लेकिन आप बात बुलंदशहर की करेंगे तो गुरुवार सुबह करीब 7 बजे के आसपास जो है वो आयकर विभाग की टीम यहाँ पहुंचती है। आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों में सवार होकर अधिकारी यहाँ पहुंचते हैं और अंदर जाकर जो कर्मी है या फिर उसके अंदर जो अधिकारी है फैक्ट्री के, उन्हें वहीं बिठा लिया जाता है और उनके कागज हो या फिर मोबाइल हो या फिर लैपटॉप हो, उन्हें कब्जे में लेकर उनकी जांच जो है शुरू की जाती है। 30 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है। बताया जा रहा कार्रवाई जो है वो अभी भी प्लांट में जारी है। मैं बता दूं आपको कि शायद इनपुट आयकर विभाग को ये इनपुट मिला होगा कि यहाँ जो है इनकम टैक्स की चोरी की जा रही है। इसी के आधार पर आयकर विभाग की टीम जो है वो आनंदा डेयरी जो सियाना में स्थित है वहां पहुंचती है और गुरुवार सुबह ही आयकर विभाग की टीम अंदर है। ना तो कोई अधिकारी बाहर आया है, ना ही कोई अंदर जो व्यक्ति है, कर्मी है, उन्हें भी बाहर से अंदर से बाहर नहीं रहने दिया जा रहा है, ना ही मीडिया की अंदर एंट्री है। तो आधिकारिक तौर पर तो कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि टैक्स चोरी के मामले में अंदर जो है आईटी विभाग की टीम जो है वो बड़ी कार्रवाई करेगी और छानबीन जो है वो 30 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है। जांच जो है जारी है। अहम दस्तावेज जो प्लांट के हैं वो उन्होंने कब्जे में ले लिए हैं। इसके अलावा जो लैपटॉप है, कर्मचारियों के जो मोबाइल हैं, उन्हें भी जब्त कर लिए गए हैं और उनकी भी गहनता से जांच की जा रही है। हालांकि देखना ये होगा कि इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आधिकारिक तौर पर अभी कोई बयान सामने नहीं आया, ना ही कोई प्रबंधक की ओर से बयान जारी किया गया है। जी उन्नति। बिल्कुल, देखिए अभी तो कंपनी में ये छापेमारी हामिद सामने आई है, क्या और भी जगह चिन्हित की गई है जहां पर आयकर विभाग की टीम पहुंच सकती है? जी देखिए, मैं बताऊं आपको कि बुलंदशहर जनपद की मैं बात कर रहा हूँ। फिलहाल आनंदा डेयरी में ही आईटी विभाग की टीम डेरा डाले हुए है, वही जांच की जा रही है। लेकिन जो सूचना मिल रही है उसके आधार पर मैं आपको बता दूं, फिर गजरौला हो या फिर पिलखुआ हो या रायबरेली हो, जहां जहां आनंदा के प्लांट है, बताया जा रहा है आयकर विभाग की टीम सेम उसी टाइम पर वहां पहुंचती है और अंदर दाखिल होती है। तभी से ये आयकर विभाग की जो जांच है वो जारी है। हो सकता है कि बड़े जोल झाल की आशंका इसमें लगाई जा रही, कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनकम टैक्स में बड़ा जोल झाल किया है, जिसके चलते इनपुट जो है आईटी विभाग को मिला और उसी के आधार पर आईटी टीम द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। उन्नति, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि जो राजस्व को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से इनकम टैक्स की चोरी की गई होगी, जिसके अनुमान लगाकर यह बताया सकते हैं, क्योंकि आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया है और उसी के आधार पर जो है आईटी टीम जो है जांच कर रही है और क्या कुछ निकल कर आएगा ये जांच के बाद ही खुलासा हो सकेगा। उन्नति, बिल्कुल ठीक है हामिद, नजर बना के रखिएगा कि आखिर इस छापेमारी में क्या कुछ बाहर आता है, क्योंकि लगातार वहां पर दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हामिद आपका तमाम जानकारी के लिए।
और बढ़ेंगे आगे। यूपी से बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई। ओबीसी आयोग के गठन की मांग पर सुनवाई होगी, जहां अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने दायर की थी याचिका। तो पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी आयोग के गठन की मांग, तो ये बड़ी खबर। अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने याचिका दायर की थी। पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी आयोग के गठन की मांग देखिए अब तेज हो गई है, और इसी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई। तो प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी आयोग का गठन करने की लगातार मांग की जा रही है। याचिका में पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी आयोग के गठन होने से सीटों के आरक्षण का मुद्दा क्योंकि जुड़ा हुआ है, तो इसमें राहत मिल सकती है, और इसीलिए लगातार ये मांग की जा रही है। और ये मांग देखिए अब याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट पहुंची है। याचिकाकर्ता की मांग है कि हाईकोर्ट के आदेश पर पंचायत चुनाव से पहले सरकार करे ओबीसी आयोग का गठन, इसकी मांग हो रही है। और इसी को लेकर देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई है इस पूरे मामले पर कि आखिर ओबीसी आयोग गठन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या क्या तर्क कोर्ट की ओर से रखे जाते हैं, इस संबंध में देखना होगा। तो पंचायत चुनाव से पहले लगातार ये गठन की मांग की जा रही है कि ओबीसी आयोग का गठन किया जाए। अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने इस याचिका को दायर किया है, जिस पर आज सुनवाई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज बेहद ही महत्वपूर्ण सुनवाई, क्योंकि देखिए पंचायत चुनाव को लेकर जहां एक तरफ गहमा गहमी देखने को मिल रही है, तैयारियां देखने को मिल रही हैं, इस बीच ओबीसी आयोग के गठन की भी मांग उठ रही है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, क्या कुछ जानकारी मिल रही है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट तक मामला पहुंचा है और पंचायत चुनाव नजदीक है, लेकिन उससे पहले ओबीसी आयोग के गठन की मांग, क्या कुछ अपडेट? देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ओबीसी आयोग के गठन की मांग को लेकर के पीआईएल दाखिल करी गई थी, और ये दाखिल करी थी मोतीलाल यादव ने, जिनका तौर पर कहना है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर सभी सीटों सही से आरक्षण देना है तो उसके लिए ओबीसी आयोग का होना जरूरी है। याचिकाकर्ता ने मांग करी है कि हाईकोर्ट इस मामले में दखल दे और हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार जल्द से जल्द ओबीसी आयोग का गठन करे। फिलहाल इस मामले पर आज सुनवाई होनी है, जो पीआईएल अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने दायर करी थी। उनकी साफ तौर पे मांग थी कि अगर ओबीसी आयोग का गठन नहीं होगा तो ऐसे में ओबीसी समाज के जो लोग हैं उनको सीटों में प्रॉपर आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा, यानी कि पंचायत सीटों में जो चुनाव होने हैं उसमें आरक्षण का प्रॉपर लाभ नहीं मिलेगा। याचिकाकर्ता मांग पर आज सुनवाई होगी, जिसमें सरकार की ओर से सरकार के जो वकील हैं वो अपना पक्ष रखेंगे, और क्योंकि याचिकाकर्ता खुद एक अधिवक्ता है इसलिए मोतीलाल यादव खुद अपनी बात कोर्ट में रखेंगे। जी बिल्कुल, और देखिए क्या तर्क इसमें दिए जा रहे हैं अभी तक, किस तरीके से इसमें दोनों ही पक्षों का क्या कुछ कहना सामने आ रहा है? देखिए, जो याचिकाकर्ता है उनकी साफ तौर पे मांग है कि पंचायत चुनाव में आरक्षण तय करने से पहले पंचायत विभाग को ओबीसी आयोग के गठन का ओबीसी आयोग के निर्देश का पालन करना चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि प्रदेश में ओबीसी आयोग का गठन हो। किन सीटों पर ओबीसी समाज के लोग ज्यादा हैं, कहां पर ओबीसी प्रत्याशी को टिकट देना सही रहेगा, यानी कि आरक्षण का सीधा लाभ मिलेगा, और ये तभी संभव हो पाएगा जब आयोग का गठन होगा। आयोग इस पर विस्तृत विचार करेगा, रिपोर्ट तैयार करेगा, पंचायत चुनाव से पहले पंचायती विभाग से मांग करेगा कि ओबीसी आरक्षण का भी ध्यान रखा जाए, अन्यथा ऐसा न होने की स्थिति में ओबीसी समाज के लोग सीटों पर आरक्षण के लाभ से वंचित रह जाएंगे। ऐसे में जो ओबीसी समाज के लोग पंचायत चुनाव में चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको नुकसान हो सकता है। सीटें जो है वो एससी कोटे में जा सकती है। इसी को लेकर के ये पूरी पीआईएल दाखिल करी गई है। जी बिल्कुल, सुनवाई के समय के बारे में कुछ जानकारी पुनीत? देखिए, दोपहर में 12 बजे के बाद ये सुनवाई होनी थी। फिलहाल अभी सुनवाई शुरू नहीं हुई है, जैसे ही कोई अपडेट आती है हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से ओबीसी आयोग के गठन की मांग पंचायत चुनाव से पहले हुई है, ये अपने आप में एक बड़ा फैसला है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पुनीत आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। और मुजफ्फरनगर से अब खबर, जहां साइबर स्लेवरी गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। विदेश में नौकरी के नाम पर युवाओं को कंबोडिया भेजा गया। साइबर स्लेवरी के लिए 2 सदस्य अरेस्ट किए गए हैं। तो आरोपियों से कंप्यूटर और 3 मोबाइल बरामद किए गए हैं। गिरोह ने अब तक 50 करोड़ रुपए की ठगी की है। तो 15 से ज्यादा लोग कंबोडिया में अभी भी फंसे हैं। तो गोरखपुर, औरैया, मेरठ और मुजफ्फरनगर के लोग फंसे हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विदेश में नौकरी के नाम पर युवाओं को कंबोडिया भेजा गया। साइबर स्लेवरी के लिए 2 सदस्य इस पूरे मामले में अरेस्ट किए गए हैं, जहां आरोपियों से कंप्यूटर और 3 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं।
तो गिरोह ने अब तक 50 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। और ऐसे में देखिए, इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। कई लोगों की गिरफ्तारी अब तक इसमें सामने आई है और ऐसे में इन लोगों से पूछताछ की जा रही है कि आखिर साइबर स्लेवरी को किस तरीके से ये लोग अंजाम दे रहे हैं, कब से ये सेल एक्टिव है और कितने लोगों को अब तक ये लोग ठग चुके हैं। अभी नाम बताना ठीक नहीं होगा, बाकी हालांकि लिख दिया इसमें 2 तरह के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 2/26 साइबर क्राइम पे लिखा गया है और फिर 2/26 143 115 318। देख लेते हैं, हमारे संवाददाता आदेश सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, साइबर स्लेवरी का मामला, गिरफ्तारी हुई है, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है, जहां मानव तस्करी करने वाले एक गिरोह था, उस पर शिकंजा कसने का काम किया है, जिसमें 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, बताए गए अनुसार मैं आपको बता दूं कि 15 लोग अभी जो है अलग अलग देशों में जो भेजे गए हैं, वहां पर उनको बंधक बनाया जाता है और बंधक बनाकर उनसे मोटी रकम वसूलने का काम भी किया जाता है। कंबोडिया जैसे जगह पर उनको भेजा जाता है। पुलिस के अनुसार जो है कहीं ना कहीं इनके पाकिस्तान से भी तार जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए, नौकरी का झांसा देते थे करीब, क्या अनुमान पुलिस की ओर से बताया जा रहा है कि अब तक ठगी को अंजाम दिया गया है? कितने युवाओं को इन लोगों ने ठगा है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि पुलिस ने जैसे जो अभी तक तहकीकात की है पुलिस ने, उसमें 15 लोगों का जो ठगी की गई है और जो बंधक बनाए गए हैं, जो तस्करी की गई है, मानव तस्करी जो एक तरह से कहेंगे कि अलग तरीका इन्होंने अपनाया है मानव तस्करी का, उसमें 15 लोगों के ठगी करने का मामला सामने आया है और अभी तक जो है 35 करोड़ रुपए के लगभग जो है इनसे उतार लिए गए हैं। ऐसे ठगी की गई है, अलग अलग देशों में भेजे जाते हैं और जो है पुलिस अभी इस पूरी जांच पड़ताल में लगी हुई है। बाकी जो लोग 2 लोगों को अभी पुलिस ने सुरक्षित वहां से वापस भारत में मंगवाया है और बाकी जो है लोग उनको भी यहाँ भारत में लाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, और देखिए, अभी गिरोह के 2 सदस्य अरेस्ट हुए हैं और कितने लोग हैं इस पूरे गिरोह में शामिल, कोई जानकारी इस संबंध में? बिल्कुल, देखिए पुलिस अभी जो है स्पष्ट तौर से बताने में जो है अभी हिचकिचा रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो गैंग के जो बड़े लीडर हैं, अगर पुलिस इसका पूरा खुलासा करती है, पुलिस उनके नाम उजागर अभी से करती है, तो कहीं ना कहीं वो फरार होने में कामयाब हो जाएंगे। तो पुलिस ने कहीं ना कहीं गोपनीय अभी उनका नाम रखा है और पुलिस पूरी जो है जानकारी में लगी हुई है। पुलिस ने अलग अलग टीमें जो है लगा रखी है और पुलिस जल्द ही उनको भी गिरफ्तार कर खुलासा करने की बात कह रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आदेश आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर, नर्सिंग छात्रा से रेप का मामला, केजीएमयू का इंटर्न डॉक्टर आदिल गिरफ्तार। शादी का झांसा देकर जाल में फंसाया था, तो छात्रा में ब्लैकमेल कर उसको परेशान करता था छात्रा को। तो कैसरबाग थाने में छात्रा ने दर्ज कराया था केस। पुलिस ने डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कैसरबाग से ये पूरा मामला सामने आया है। और देखिए, लगातार थाने में छात्रा ने ये केस दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार कर लिया है। तो शादी का झांसा देकर वो परेशान कर रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था। और देखिए, अब ये पूरा मामला उजागर हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया है। नर्सिंग छात्रा से रेप का मामला है, इंटर्न डॉक्टर आदिल गिरफ्तार हुआ है। या रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। पेट के रोग भी हमसे यानी राहु और केतु से कम नहीं होते। आ जाएं तो जाने का नाम ही नहीं लेते। इसीलिए 16 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना पेट सफा अपनाइए। पेट सफा, हर रोग दफा। 16 जनवरी से देखिए हमारी फिल्म राहु केतु आपके नजदीकी सिनेमा। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे?
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फ़ोन करके दवा मंगवा सकते हैं। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, राज्य में फूड प्रोसेसिंग निवेश को बढ़ावा देने के लिए राजधानी में 3 दिवसीय इंडिया फूड एक्सपो की आज से शुरुआत होगी और इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य करेंगे, जहां कार्यक्रम का आयोजन रिगेलिया ग्रीन्स गोमती नगर में होगा। उद्घाटन समारोह में कई मंत्री और अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इस एक्सपो और सेमिनार में प्रदेश और राज्यों के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से जुड़े उद्यमी, निवेशक, किसान उत्पादक संगठन, मशीनरी निर्माता, स्टार्टअप और विशेषज्ञ भाग लेंगे। 3 दिन की प्रदर्शनी में खाद्य प्रसंस्करण, मशीनरी, नई तकनीक, उत्पाद विशेषज्ञ सत्र और सेमिनार आयोजित होंगे, जहां आयोजकों का कहना है कि इस एक्सपो से किसानों और उद्यमियों को नई जानकारी और अवसर मिलेंगे, जिससे खाद्य उद्योग को नई दिशा मिलेगी। एटा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां 8 साल का मासूम अपनी मां का शव लेकर पोस्टमार्टम कराने पहुंचा। बच्चे ने बताया कि 1 साल पहले पिता की मौत हो चुकी है। अब गंभीर बीमारी ने मां नीलम को भी छीन लिया है। महिला काफी वक्त से बीमार चल रही थी और उसका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज में महिला का निधन हो गया। निधन के बाद ना कोई रिश्तेदार साथ था, ना कंधा देने वाला कोई था। मासूम ने खुद अपनी मां के शव को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया। मासूम ने पुलिस को बताया कि माता पिता के HIV संक्रमित होने की वजह से गांव में परिवार के साथ बाकी लोग भी अछूतों जैसा व्यवहार करते थे, नल से पानी तक नहीं भरने देते थे और कोई घर पर भी नहीं आता जाता था। महिला की मौत के बाद जिला प्रशासन को जानकारी मिली तो पुलिस ने जहां अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी संभाली, तो वहीं चाइल्ड हेल्पलाइन, प्रोबेशन विभाग सहित अन्य विभागों की टीमें पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गई हैं। थाना प्रभारी ने कहा है कि बच्चा हर संभव मदद पाएगा और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। मासूम की हिम्मत और साहस ने पूरे क्षेत्र में लोगों को भावुक कर दिया है। अम्मी को बोले HIV से और TB। तो दवाई नहीं कराई थी? कराई थी, दवाई ने फायदा नहीं करा। कहाँ कराई थी? कानपुर और लोहिया हॉस्पिटल और जाप। कैसे गए थे कानपुर? कौन कौन गया था? हम थे और एक एम्बुलेंस का भैया थे और मम्मी थी। और कोई नहीं आपके परिवार में? नहीं। कितने दिनों से आप मम्मी का इलाज करा रहे हैं? कुछ दिन से। अकेले ही करा रहे हैं? हाँ। घर में कोई चाचा ताऊ पापा नहीं आपके? हाँ, पापा खत्म हो गए हैं। तो वो गए नहीं थे आपके साथ? को चाचा को खबर ही नहीं लगी थी। पापा कैसे खत्म हो गए? पापा को भी HIV से। लखनऊ के विकास नगर में युवक ने कमरे में बंद कर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि सेक्टर L में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। युवक के कमरे में बंद होने की सूचना पुलिस को मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा खोला, लेकिन अंदर युवक बेसुध हालात में पड़ा था। सीने के हाथ के पास गोली लगी थी और पास में ही मुंगेर टाइप की रिवॉल्वर पड़ी हुई थी। आनन फानन स्थिति में युवक को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे मृत घोषित किया गया है। पुलिस के मुताबिक मौके से एक रिवॉल्वर, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस समेत कई सामग्री बरामद की गई है। पुलिस का कहना है कि आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है।
झांसी में नाबालिग का जबरन अपहरण करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक बाइक गांव के बीच पहुंची। बाइक चला रहा व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ करीब 16 साल की नाबालिग किशोरी को लेकर पहुंचा था। अचानक किशोरी चीखने लगी, मुझे बचा लो। आवाज सुनकर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और उन्होंने दंपत्ति को घेर लिया। हंगामा बढ़ने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पूछताछ में दंपत्ति ने बताया कि वह करकोश गांव का रहने वाला है और किशोरी को मौसी के घर ले जा रहा था, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया कि किशोरी जबरन साथ ले जाए जाने की बात कह रही थी। पुलिस के अनुसार किशोरी एमपी की रहने वाली है। उसने बताया कि माता पिता की डांट से नाराज होकर ट्रेन से झांसी आ गई थी। वहीं रेलवे स्टेशन पर दंपत्ति से मिली और भूख लगने पर उसने खाना लिया, जिसके बाद उसे कैद कर लिया गया। ये लड़की करकोस के 2 लोग थे, तो वो लड़की को बीच में मोटरसाइकिल पे बैठा रही हुई थे, तो यहाँ गांव के बीच आए तो वो लड़की मोटरसाइकिल से कूद गई। तो ये लड़की खड़ी थी 4-5 लोग, तो उनसे लपड़ गई कि हमको भैया बचा लो। तो वो क्या मतलब मोटरसाइकिल पकड़ ली इन लोगों ने। सो ये मोटरसाइकिल पकड़ के वो लड़की बोली हमें 3 दिन से ये लोग घुमा रहे, बोले हमें छोड़ नहीं रहा। झांसी से पकड़ के ले आए। ये मामला है यहाँ पर। पुलिस 100 नंबर डायल किया, 100 नंबर आई और मीडिया भी आई और चिरगांव से आई 100 नंबर। हल्का इंचार्ज थे मोट के, थाने ले गए मोट पकड़े 14-15 साल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए एचएनएन न्यूज के साथ। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। आईवीएफ से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा आईवीएफ की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा आईवीएफ, खुशखबरी का बेस्ट मौका। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते। जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का।
जब सत्ता सवालों से कतराए, जब मुद्दे धुंध में छिप जाए, तब जरूरी है कि ऐसी आवाज जो शोर नहीं प्रहार करे। देखिए प्राइम टाइम प्रहार मेरे साथ, सोमवार से शुक्रवार सिर्फ HNN न्यूज पर। देश का दिल, राजनीति का केंद्र और खबरों का सबसे बड़ा मैदान, कानून व्यवस्था हो